नमस्कार जोहार किसान भाइयों। आज हम लोग उपस्थित हैं मौसम आधारित कृषि पाठशाला में और आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में उड़द की खेती कैसे करें, कब बुआई करें, क्या क्या खाद डालें, क्या क्या दवाई डालें, खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। तो इसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे आज। ऐसा है कि इस वर्ष आप देख रहे हैं कि वर्षा कम हो रही है और अल नीनो के कारण वर्षा कम होने के आसार हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल जो नीचे वाला खेत है जिसमें पानी लग जाता है या मध्यम जमीन में जिसमें पानी निकालने में दिक्कत होती है, वैसे में तो धान ही लगेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन वैसा खेत जहाँ पर टाड़ वाला तो है ही, टाड़ के अलावा वैसा मध्यम खेत जिसमें पानी आसानी से निकल जाता हो, वैसे खेतों में भी इस बार दलहन, तिलहन और मक्का की खेती करें तो अच्छा उत्पादन होगा। क्योंकि इस बार बारिश हो सकता है कम हो, जैसा बार बार बताया जा रहा है। और अभी तक आज तक आप देखेंगे तो लगभग 30% की कमी वर्षा में है झारखंड में। तो इसको देखते हुए हम मान के चले अल नीनो का इफेक्ट है और बारिश ज़्यादा कदा कम होगी। तो वैसी स्थिति में हम लोग दलहन तिलहन की खेती अधिक करें। तो उड़द की खेती अब कैसे करें उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उड़द में जो प्रभेद है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर आप लोगों के सुविधा के लिए। प्रभेद में पंत उड़द 31, WBU 108, WBU 109, बिरसा उड़द 1, ये सब जो वैरायटी है ऊपर वाला, यह आपको लगभग 75 से 80 दिन में तैयार हो जाता है और अच्छा उत्पादन देता है। और नीचे वाला 5 से 1 सप्ताह ज्यादा समय लेता है, बिरसा उड़द 2 और IPU कोटा उड़द 4। तो लेकिन इसका उत्पादन थोड़ा सा इससे ज्यादा है, लेकिन 1 सप्ताह ज्यादा समय लेता है। तो जो भी इसमें से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाए उसकी खेती आप करें। पुराने समय से हम लोग पंत उड़द 31 और WBU 109 बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर खेती हुआ है। तो इसका बीज आप हो सकता है आपके पास हो, नहीं तो मार्केट में मिलेगा। और इन सब में से भी जो भी उपलब्ध हो जाए उसकी खेती आप करेंगे तो झारखंड के लिए अनुशंसित है, अच्छा उत्पादन देगा। इसके बाद उर्वरक की बात कर लेते हैं। उर्वरक में हम लोग बुआई का समय चल रहा है। बुआई अभी आप 15 जून से 15 जुलाई जो है बहुत बढ़िया समय होता है इसका बुआई का। और वैसे तो 15 अगस्त तक आप बुआई करेंगे उड़द का तो अच्छा उत्पादन मिल जाता है। यह लेट में भी अच्छा उत्पादन दे देता है, ऐसा फसल है। तो इसकी खेती आप एक तरह से मान के चले कि 15 जून से लेकर और 15 अगस्त तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उर्वरक में DAP प्रति एकड़ 1 एकड़ में आप 45 kg डालिए और 5 किलो यूरिया स्टार्टर डोज दिया जाता है थोड़ा सा। और MOP जो लाल खाद होता है, MOP पोटास खाद, वो 17 kg प्रति एकड़ आपको डालना है। इसके अलावा चूंकि अपने यहाँ झारखंड की मिट्टी में सल्फर और बोरन की कमी है और टाड़ और मध्यम जमीन अम्लीय है, तो यह 3 चीज भी आप लोग डालिएगा तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। उसमें सल्फर पाउडर 10 किलो प्रति एकड़, बोरैक्स पाउडर 10% वाला 10% वाला आता है तो वो 4 किलो। और ये जो आता है सल्फर पाउडर 80% आता है, 80% का धूल आता है, डस्ट, तो 10 किलो। और बोरैक्स पाउडर 10% वाला 4 किलो। और चूना या डोलोमाइट, ब्लॉक में अगर डोलोमाइट मिल जाए तो फ्री में मिलता है तो वो ले सकते हैं। अगर नहीं मिले तो मार्केट से चूना, जो पुचारा वाला चूना होता है, वो ले लीजिए। 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई के समय डालिए। बुआई से पहले खेत में जुताई से अंतिम जुताई के पहले छीट दीजिए और तब जुताई करके तब बुआई कीजिए। और नहीं तो लाइन में अगर बुआई कर रहे हैं तो लाइन में पहले इतना मात्रा जो है, लाइन में 1 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन में आप पहले बना लीजिए खूड़ और उसमें डालते जाइए और पैर से मिलाते जाइए और उसके बाद तब बीज डालिए। बीज अगर खाद से और चूना से डायरेक्ट संपर्क में आएगा तो गलता है, उगाव कम होता है। इसलिए अगर लाइन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, चूना डाल रहे हैं, उसके ऊपर अगर बीज डाल रहे हैं तो पहले लाइन में जो फर्टिलाइजर और चूना डाले उसको पैर से मिला दीजिए और तब आप उसमें बीज डालिए, नहीं तो बीज को खराब करने का डर रहता है। उसके बाद जब बहुत लोग क्या करते हैं कि खरपतवार नाशी भी डालते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए एक निराई गुड़ाई आप करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी स्थिति में आप पेंडिमेथिलीन दवा आता है, 30 EC पावर है इसका, 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर बुआई के दूसरे तीसरे दिन
आज बुआई किए हैं तो कल या परसों, लेट नहीं करना। लेट कीजिएगा तो आपको खराब कर देगा आपके फसल को। इसलिए बुआई के दूसरे तीसरे दिन आप इसको पेंडिमेथलिन 30 EC 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना है, तो आपका खरपतवार समाप्त हो जाएगा। फिर भी अगर खरपतवार रह जाता है, वैसे उड़द क्या है कि ढक लेता है और खरपतवार को बाद में उगने नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं खरपतवार ज्यादा हो रहा है, परेशान कर रहा है, तो 20-25 दिन के बाद, बुआई के 20-25 दिन के बाद इमाजेट थाइपर आता है या फिर क्विजालोथॉप, ये दोनों में से जो भी आपके यहाँ मिल जाए उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिएगा बुआई के 20-25 दिन के बाद। तो जो भी बचा हुआ खरपतवार होगा वो भी नष्ट हो जाएगा, आपका फसल अच्छा निकल जाएगा। इसमें एक चीज आता है भुआ पिल्लू। आप देखिए बहुत ज्यादा भुआ पिल्लू आ जाता है और वो उसको पत्ता को खाने लगता है और बाद में जाली जाली बना देता है और फसल को खराब करता है। तो भुआ पिल्लू अगर आ रहा है आपके खेत में तो उसके लिए इंडोक्सा कार्ब बहुत बढ़िया दवा है, सब जगह मिल जाता है। इंडोक्सा कार्ब 15.8 SC पावर वाला आएगा। 15.8 SC पावर वाला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ये आपको भुआ पिल्लू के लिए है। और आपके यहाँ पीला मोजैक भी लगता है, देखते हुएगा उड़द में, मूंग में पत्ता पीला हो जाता है, उसका सीरा पीला हो जाता है और धीरे धीरे फैलने लगता है और फसल को खराब करता है। भिंडी में भी आता है, मूंग में भी आता है, तो कई तरह के फसलों में आता है पीला मोजैक। तो इसके लिए क्या होता है कि कीट होता है जो रस चूसता है और रस चूस के उसमें बीमारी फैलाता है, तो कीट को मारना पड़ेगा आपको। तो कीट को मारने के लिए रस चूसने वाला कीट होता है, उसको मारने के लिए इमिडाक्लोप्रिड अलग अलग नाम से आएगा, लेकिन टेक्निकल नाम है इमिडाक्लोप्रिड। 17.8 SL पावर वाला 17.8 SL पावर वाला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिएगा तो ये कंट्रोल कर लेता है। अगर बहुत आपको लगे कि नहीं और ज्यादा दिक्कत है तो एक बार और इसको रिपीट कर सकते हैं 1 सप्ताह 10 दिन के बाद। और जहां भी पीला मोजैक वाला पहले एक पौधा में आता है तो जैसे ही खेत में एक पौधा में दिखे उसको उखाड़ के और दबा दीजिए मिट्टी में, ऊपर में मत छोड़िए, जिससे उसका रस चूस के स्वस्थ पौधा का रस नहीं चूसे कीट, नहीं तो उसी तरह से फैला देगा। तो जमीन में गाड़ के तब छिड़काव करना है, तो फिर आपका पीला मोजैक से आपका फसल बच जाएगा। तो इस तरह से इन सब चीजों को अगर आप ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से उड़द में अच्छा उत्पादन होगा। अब अगर यह चैनल आपको अच्छा लग रहा है, जानकारी आपके काम के लायक है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि अधिक लोगों तक पहुंचे और आपको इसका लिंक मिले। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, केवल सब्सक्राइब का बटन दबाना है और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारा जो यह जानकारी है वो प्रत्येक जानकारी आपको आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।